ये ना मैं आगे ना आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। हमारी बत्तखों के अंडे भी हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हर चीज़ खाई, कोई चीज़ मिस नहीं करी, इतनी वैरायटीज़ थी। तभी हमने कंबल में बैठ के खूब मज़े से बातें कर रहे थे। बहुत ही कंफर्टेबल हो के हम लोग खाना भी फिर एंजॉय करा बहुत अच्छे से। मैंने पूरा वीडियो लिया कि आप लोगों को मैं सब चीज़ें एक एक चीज़ दिखा सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में बहुत ही खुशो-खुशहाल होंगे। देखें ब्लॉग जहाँ से ख़त्म करा था वहीं से मैंने बिल्कुल शुरू करा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने घर में, अपने गांव में। तो फ्रेंड बाजी लगी हुई है जो है मछली को धोने में। मैंने बताया था आप लोगों से कि अब्बा ने जो है मछली लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स ये मछली है हमारे अपने खुद के तालाब की, तो ये बस समझ लें कि अपने ही मछली पली हुई है, तो फिर ये बिल्कुल अलग ही जायके की होगी। तो अब्बा जो है ना, अब्बा से रहा नहीं जा रहा था। अब्बा किचन में आ गए। अब्बा बताने लगे कि अब आजकल ना एक्चुअली क्या है ना, अब्बा खुद एक कुक हो गए हैं। तो अब्बा को रहे होता है कि इतना राइस बनाना, इतनी दाल बनाना है ना, क्योंकि अकेले रहते रहते ना अब्बा को काफ़ी आइडिया हो गया चीज़ों का। तो बाजी वही कहती कि आप बिल्कुल परेशान ना हो अब्बा, अब हम जब तक हैं हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो बस अब्बा वही देखने आए थे कि बाजी किस तरीके से बना रही हैं। बस जी ये सब चलता ही रहता है। अब्बा को बहुत अच्छा लगा था, हम लोग आए हुए थे। तो बस जी अब शायद ये गाड़ी जो है जा रही है ना, इसमें वो सीएनजी भरवानी थी, तो उसके लिए जा रही थी। तो बस आगे बातें चाहते, इतना मज़े का माहौल हो रहा था ना फ्रेंड्स घर का कि मैं बता नहीं सकती हूँ माशाल्लाह से। क्योंकि जो दिल्ली का जो हम लोगों का रूटीन है ना, इतना बिजी है कि कोई हद नहीं है। हम लोग मिल भी नहीं पाते हैं, सिर्फ दावतों वगैरह में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और गाँव में आए हम दोनों 7 सिस्टर्स आई हैं दोनों, और अभी मेरी दोनों सिस्टर्स रह गई हैं, भाभी की फैमिली नहीं है। कभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विजिट जो होगी, अल्लाह ने चाहा तो हम सब कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ में आए, तब तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो बस जी बैकग्राउंड की म्यूज़िक कह रही हूँ, बैकग्राउंड की आवाज़ मैंने कोई भी जो है म्यूट नहीं करी थी। मैंने कहा जी जो भी चीज़ें शोर वोर चल रहा है वहाँ, हमारे बत्तखों का, मुर्गियों का और जी बकरियों का, तो वो सब आप लोग सुने और साथ में मेरा वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। और इतना अच्छा लग रहा था ना फिर। देखिए गाँव ना बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी बनावटी नहीं है यहाँ पर, इतना सिंपल, इतना प्यारा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। ये ना मैं आगे ना आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। हमारी बत्तखों के अंडे भी हैं, ठीक है, वो मैं अंडे भी दिखाऊंगी। और जब ना अम्मी थी तो मुझे याद है अम्मी कहती देसी अंडे देती ना ये वाली मुर्गियाँ, तो बड़े मज़े के ना अम्मी भर भर के टोकरियाँ यहाँ पे देसी अंडे रखती थी। अब तो नहीं कुछ मुझे उस तरीके का मिला। अच्छा जी ये देखें माम ने क्या निकाला है, आई थिंक ये तुरई है। और इसका ना माम बोली मम्मा मैं इसका लूफा बनाऊंगी। देखिए अम्मी की सिल रखी हुई है। सब चीज़ें इतनी याद आ रही थी ना फ्रेंड्स कि जब मैं वो सारा ना फ्लैशबैक में जा रही थी मैं, चीज़ें जो मुझे 5 साल पहले सब चीज़ें होती थी, अब बहुत डिफरेंट था काफ़ी चीज़ें। और ये देखें आप तुरैया, ये तुरई है ना फ्रेंड, देखिए बताइएगा, बहुत लंबी लंबी लटकी हुई थी, सूख भी गई थी कुछ। इतना भी टाइम नहीं था फ्रेंड्स कि हम सारी चीज़ें तोड़ के और बना पाते। इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट विजिट करेंगे ना, तो हम ज़्यादा दिन की करेंगे। हम सिर्फ 3 दिन रुके और बेहद अफसोस है कि इतने कम दिन क्यों रुके। आप ये देखें फ्रेंड, ये आपको दिख रहा है ये करेला, इतने मज़े के करेले भी लटके हुए थे ना यहाँ पर। करेला देखकर मुझे मेरी अम्मी के हाथ का चने की दाल और करेला अम्मी बनाया करती थी, बहुत मज़े का, वो याद आ गया। तो बस फ्रेंड कुछ इस तरीके से सारा दिन हमने बिताया। कुछ ये क्या धुआं हो रहा है, धुआं कहाँ से आ रहा है? ये पता नहीं, धुआं आ रहा है कहीं से। फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं दावत में, जो कि हम लोग इनवाइटेड हैं। तो बस उसी के लिए देखिए सब लोग तैयार हो गए हैं, गाड़ियों में सेट हो गए हैं। और मैं जा रही हूँ, गेट खोल देती हूँ ताकि सब लोग अच्छे से निकल जाएं। चलिए थी हम लोग चल दिए दावत की तैयारी में। आप सोचो इतनी रात में कहा जाए फ्रेंड, गांव है ना इस वजह से, हालांकि बहुत रात नहीं हुई थी। बस हम लोगों ने ना मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही हम लोग जो है निकल गए। वो ना धुआं धुआं जो मैं कही थी फ्रेंड, वो धुआं नहीं था, कोहरा था। यकीन करें इतना कोहरा पड़ रहा था कि कोई इतनी खुला है ना घर, तो इस वजह से। अच्छा जी हम लोग निकल कर आ गए हैं। और रास्ता भी हम लोग उस दिन खूब ही भटके थे फ्रेंड। हम लोगों को ना ज़्यादा गाँव के रास्ते पता नहीं है, तब भी जो नईम भाई हैं वो कहते मुझे पता है, तब भी बेचारे उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा था। तो बस जी खैर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग आए हुए हैं तूबा की खाला के घर, तो हम सभी लोग यहाँ इनवाइटेड थे। डिनर हमारे यहीं था। इनफैक्ट इन लोगों ने हमें 4 ही बजे बुलाया था। उन्होंने कहा था पहले आप चाय नाश्ता वगैरह होगा, उसके बाद डिनर होगा। तो खैर जाती हम लोगों की खातिरदारी में ये लोग लग गए थे। और फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ कि मेहमान नवाजी, यकीन करें फ्रेंड, इतने आइटम्स इन लोगों ने हमारे लिए रखे थे। ये था फ्रेंड क्योंकि हम लोग ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले थे, हालांकि बहुत रात नहीं हुई थी, बट फिर भी गाँव के हिसाब से काफ़ी लेट था।
तो बस उसके बाद देखें, ये था इनका ना स्नैक्स का मामला था, मतलब चाय कॉफ़ी वगैरह के साथ था सारी चीज़ें। और इतनी वैरायटी थी, मैं अभी आगे सारी वैरायटी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अभी तो लोग सब सर्व कर रहे थे, आप ये देखें, ये है नाश्ता। ठीक है, हम आए तो डिनर पे थे, बट ये अभी हमारी टी पार्टी चल रही है। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड, बोतलों में इन्होंने सारे में गर्म पानी रखा था, और हम सबको इतना मज़ा आ रहा था ना गर्म पानी पीने में कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ इतना। और नाश्ता जो था ना फ्रेंड्स, ये जो स्नैक्स थे सारे होममेड थे। ये मतलब समझ लें कि उन्होंने खुद बनाए थे अपने हाथों से, एक एक चीज़, कुछ भी उन्होंने बाज़ार से नहीं मंगाया था। सबसे बड़ी बात ये थी, और यकीन करें इतना लजीज थी एक एक चीज़ कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो ये है कुछ मेहमान नवाजी इनकी, और बहुत बहुत यमी था। हम लोग खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हर चीज़ खाई, कोई चीज़ मिस नहीं करी, इतनी वैरायटीज़ थी। तब भी हमने कहा थोड़ा थोड़ा हम सभी चीज़ खाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो बस जी, ये थी हमारा फर्स्ट डे। दिन का मैंने आपको सारा दिखाया था। फिर हम रात में यहाँ दावत में इनवाइटेड थे। फिर ये हुआ कि नाश्ता वगैरह के बाद ये कि लेडीज़ पार्टी जो है वो ऊपर चलेगी, और जी जेंट्स हमारे जो है नीचे रहेंगे। हम लोगों के यहाँ पर्दे का बहुत ज़्यादा हिसाब है फ्रेंड। आज़मगढ़ में बेइंतहाई पर्दा है हम लोगों के घरों में। तो लेडीज़ और जेंट्स को एक साथ नहीं रखा जाता है। तो अब जो है सारी लेडीज़ जो हैं वो हम लोग ऊपर आ गए थे, और ऊपर तो हमें और भी मज़ा आया, क्योंकि ऊपर आकर बहुत इत्मीनान से हम लोग बैठे। और इनका घर भी इतना प्यारा था, मैं भी सारा घर आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारा घर माशाल्लाह से इनका था, इन्होंने सजा भी बहुत अच्छा रखा था, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो बस अच्छा देखें जी, इतनी ठंड थी ना यहाँ पर कि मैं बताई नहीं। अच्छा, माँ भी काफ़ी पोज दे रही हैं आज। और अच्छा, ये सब वो अपने रूम्स वगैरह थे, उनके बेटे हैं माशाल्लाह से, तो उनके रूम्स वगैरह थे, तो मैं देखने लगी थी। बहुत अच्छा सा लग रहा था माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा घर है, बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया था। यहाँ पे भी कुकिंग चल रही है, और अभी देखिएगा अंदर किचन में भी कुकिंग चल रही है। तो पूरा एक ना लुक इनका वो भी है तो बिल्कुल शहरों वाला घर, लेकिन इनका जो आंगन वाला स्टाइल था ना वो मुझे बहुत प्यारा लगा। और जी इधर सारा मैं वही देख रही थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, जो भी है जैसा भी है सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो वही तुबा मुझे बता रही थी सारी चीज़ें कि ना बाजी मेरी जो है यहीं पर सारा बचपन गुजरा है, तो सब चीज़ें वही देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और जी बस उसके बाद जो है मैं ये देखें आप, ये आंगन वगैरह ना कितने अच्छे लगते हैं इस तरीके से। और बहुत ही प्यारा इनका घर बना हुआ था। मैंने देखी कोई भी चीज़ फ्रेंड ना मैंने फास्ट फॉरवर्ड करी, कुछ नहीं करा, मैंने कहा तफसील से हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी। अपना एटलीस्ट गांव का तो व्लॉग मैं आप लोगों को पूरा ही दिखाऊंगी। तो बस जी देखें, अच्छा इधर हम लोग जो है इधर किचन में काम चल रहा था, सब लगे हुए थे खाना वाना निकालने में, और हमें यहाँ पे आराम से बैठाया गया था खूब सारे कंबल देकर। तो इधर देखें दोनों लगी हुई हैं मोबाइल में, रम और फरा, और हम लोग बातें कर रहे थे इधर सब जो है। हम इतना मज़ा आ रहा था ना फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड इतनी थी, तो इतना मज़ा आया। वहाँ का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इतने सारे हम लोगों को कंबल ला कर दे दिए थे, हम सब कंबल में बैठ के खूब मज़े से बातें कर रहे थे। बहुत ही कंफर्टेबल होके हम लोग बैठे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमें ना इस बातें वाला जो माहौल था हमें उसकी ज़रूरत भी बहुत थी। हम लोग भी थके हुए थे एक दिन पहले के, और बस सारा दिन फिर अब्बा के घर पे ही लगे रहे। फिर यहाँ पे सारी हम लोगों की बातें जो थी ना वो सब चल रही थी। और हमारी सारा जो बड़ी प्यारी सी माशाल्लाह, पहले तो ये खूब मतलब ना खेलती रही, उसके बाद जो इसने वहाँ रोना शुरू करा है, वो भी संभालने में नहीं आ पा रही थी। पता नहीं उसको शायद गर्मी लग रही थी, ऐसा हमें लगा कि शायद पहन रखा होगा ज़्यादा, छोटा बच्चा है बता भी नहीं पाता। अच्छा जी, उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा फिर खाना लग गया। अब आप लोग ये देखिए, इतने नाश्ते के बाद हमने खाना भी इतना इंजॉय करा, इतनी लजीज लजीज चीज़ें थी कि कोई इंतहा ही नहीं थी माशाल्लाह से। एक एक चीज़ उन्होंने खुद बनाई थी, और बहुत ही खुलूस के साथ, बहुत ही टेस्टी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस हमने माशाल्लाह से खाना भी फिर एंजॉय करा बहुत अच्छे से। मैंने पूरा वीडियो लिया है कि आप लोगों को मैं सब चीज़ें एक एक चीज़ दिखा सकूं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा हम लोगों का। तो ये रहा मेरा आज का पहला दिन, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय करा। अभी तो मेरे और व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे करूँगी मैं सब बताऊँगी। तो हम सिर्फ 3 दिन के लिए गए फ्रेंड, तो मेरा एक दिन आप लोगों के साथ आज मैंने अपना पूरा का पूरा शेयर कर दिया है। अब बस 2 दिन बचे हैं, उस 2 दिन में फ्रेंड इतनी जगह जाना है, इतने सारे काम है। सच बताऊँ, मैं मेरे घर पे रहना चाहती हूँ। मैं मतलब सुकून से एक एक चीज़ को ना अपने घर की निहारना चाहती हूँ। और इतने सालों बाद गई हूँ ना, मुझे मतलब आप लोग सोच नहीं सकते मेरे दिल की कैफियत क्या है। लेकिन मुझे सच बताऊँ फ्रेंड, वो लम्हा मुझे मिल नहीं पाया। इतनी अफरा तफरी माशाल्लाह माशाल्लाह रही कि बता नहीं सकती। चले जी मीठे से मिलवाती हूँ। ये था हमारा सफ़ेद गाजरों का गाजर का हलवा, जो एक साइड में था। और ये उन्होंने कुछ जो है
टर्किश डिश बनाई हुई थी जो कि बहुत मज़ेदार थी। कुछ डिफरेंट था, कुछ ब्रेड का था, बड़े मज़े का था। और जो मुझे इसका नाम तो नहीं पता फ्रेंड, बट ये बहुत टेस्टी था। और जी जो गाजर का हलवा था, वो सफ़ेद गाजरों का हलवा था, वो आज़मगढ़ में मिलता है। और जी वो भी बहुत बहुत लजीज होता है। चलें जी, अब हमने आपको मीठे से भी मिलवा दिया। तो फ्रेंड देखा आप लोगों ने कैसा रहा मेरा जो है दावत का व्लॉग और मेरे दिन का व्लॉग कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जी बस अब लीजिएगा मुझको इजाज़त, हम चल दिए घर की तरफ रवाना हो गए। देखें आप रात में जो है हमें ज़्यादा रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए थे साथ खैरियत के। चलिए अलविदा कहती हूँ फ्रेंड, कल मिलूंगी इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।